ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है वर्ष 2024 के वार्षिक राशिफल के बारे में। थोड़ा विलंब से अवश्य दे रहा हूँ, लेकिन जो लोग ग्रहों के गोचर से, ग्रहों के राशिफल से कुछ गाइडेंस प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यह राशिफल बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि वर्ष एक बहुत बड़ा समय है। और वैसे भी मेरे चैनल पर आपको त्रिमासिक, मासिक, साप्ताहिक और ग्रहों की गोचर की स्थिति तो मिल ही जाती है, लेकिन जो वार्षिक राशिफल होते हैं वो एक तरह से मैक्रो लेवल पर दिए जा सकते हैं कि हाँ, ये जो ग्रहों की स्थिति है ये आपको किस डायरेक्शन में लेकर जा सकती है। और चीज़ों को थोड़ा ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने इस राशिफल को 10 प्रमुख भागों में बांट लिया है। पहला होगा सेहत, दूसरा धन, तीसरा कुछ स्पेशल प्रेडिक्शन, चौथा करियर, पंचम बिजनेस, छठा भाग होगा कुछ संभावनाएं, अपॉर्चुनिटीज़, सातवां कुछ वार्निंग्स यानी कि चेतावनियाँ, आठवां लव लाइफ, नवा मैरिड लाइफ और 10वां भाग होगा स्टूडेंट्स के लिए। इसके साथ ही कुछ रेमेडीज़ बताऊंगा, सेहत के लिए अलग से, धन और करियर आदि के लिए अलग से, रिलेशनशिप के लिए अलग से, स्टूडेंट्स के लिए अलग से और जनरल रेमेडीज़ अलग से। तो आशा करता हूं कि राशिफल आपके काफ़ी काम आएगा। यदि आपकी लग्न राशि कन्या है, वहां से देखेंगे बहुत सटीकता बैठेगी। जिनको अपनी लग्न राशि नहीं पता, अगर उनकी चंद्र राशि कन्या है तो भी गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे सेहत के साथ। मैं पहले भी बता चुका हूं, कन्या के लिए ये जो आने वाला करीबन 1.5 साल का समय है, मई 2025 तक, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं रहेगा। अब ऐसा नहीं कि सभी के लिए, सभी कन्या वाले जातकों के लिए नहीं, लेकिन जिनकी कुंडली अपने आप में थोड़ी सी खराब है, उनके लग्न में पाप ग्रह है, लग्न पाप कर्तरी योग में है, लग्न में कोई वक्री ग्रह बैठा है, ऑलरेडी उनकी परमानेंट कुंडली में केतु लग्न में है, या बहुत प्रकार के, मैं अपनी वीडियोस में साथ साथ बताता चलता हूँ, जो रेगुलर फॉलो करते हैं उनको पता होगा। कोई अस्त ग्रह लग्न में बैठा है, लग्नेश अस्त है, लग्नेश अष्टम में है, लग्नेश कहीं ना कहीं वक्री है, कई कॉम्बिनेशंस में बताता चलता हूँ। उनके लिए ये समय और कष्टकारी जाएगा। देखिए, केतु कहीं ना कहीं रोग कारक है, अनकंडीशनल रोग कारक है, तो उनका लग्न में बैठना आपको कई प्रकार के रोग दे सकता है। और कई लोगों को, कन्या लग्न वाले जातकों को नवंबर के बाद से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आना शुरू हो गई होगी। केतु पेट के रोग बहुत देता है, केतु स्किन डिसऑर्डर्स देते हैं, केतु बॉडी में बहुत छोटी मोटी इंजरीज, कट्स ये लगवाते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो आ ही रही होंगी। इसके साथ ही केतु कहीं ना कहीं सर्जरी के कारक भी बन जाते हैं। तो अगर आप किसी सर्जरी को बहुत लंबे अरसे से टाल रहे थे, यूजुअली क्या होता है कि व्यक्ति नहीं चाहता, और होना भी चाहिए, जहाँ तक सर्जरी टाली जा सके ठीक रहता है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन में आ गए कि हाँ, अब डॉक्टर्स ने भी बोला अब करानी ही पड़ेगी, तो अब उसको टालिएगा मत, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ फिर गंभीर रूप से आपको तंग कर सकती है। तो केतु का लग्न में आना ही कहीं ना कहीं व्यक्ति को कई प्रकार के रोग से ग्रसित करता है। अब देखिए, केतु क्या है, सूक्ष्म है, तो केतु इन्फेक्शंस का कारक बन जाते हैं, तो कई प्रकार के इन्फेक्शंस आपको तंग करेंगे। ये जो एरिया है ये आपके हेड का है, तो साइनस इन्फेक्शंस हो सकते हैं, आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है, गले की प्रॉब्लम हो सकती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, सर दर्द आपको बहुत रह रहा होगा और आगे चलकर भी रहेगा। तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं केतु आपको पूरे वर्ष देने वाले हैं। केतु रोग ग्रसित करते हैं। केतु के कई स्तोत्र हैं, मैं कई बार अनुष्ठान करता हूँ। आज ही एक अनुष्ठान कर रहा था, तो मैं जब केतु महाराज का स्तोत्र पढ़ा तो सबसे पहले रोग के बारे में ही लिखा होता है। तो कहीं ना कहीं रोग ग्रसित व्यक्ति को केतु करते ही है। शनि का 11वें घर में बैठना, शनि का 6ठे भाव में बैठना सेहत के लिए बहुत हद तक अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो एक तो 6ठे घर के स्वामी भी हैं। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होगी? प्रॉब्लम शुरू होगी जब बृहस्पति, या प्रॉब्लम बढ़ेगी कहाँ से? प्रॉब्लम तो ऑलरेडी आपके लिए शुरू हो चुकी है। प्रॉब्लम बढ़ेगी आपकी जब बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, और 30 अप्रैल के बाद वो आपके 9वें भाव में आ जाएंगे। वहाँ से प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ना और स्टार्ट क्यों होंगी? क्योंकि बृहस्पति आपके लिए मार्केश भी हैं और बाधकेश भी हैं। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, द्विस्वभाव लग्न के लिए जो 7वां भाव है वो मार्केश भी है, बाधकेश भी है। हर लग्न के लिए 7वां भाव तो मार्केश होता ही है, लेकिन
द्विस्वभाव के लिए वो बाधकेश भी बन जाता है, यानी कि और प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अब यहाँ पर बृहस्पति का जब प्रभाव केतु पे होगा तो हमेशा याद रखिएगा ये किडनी की प्रॉब्लम दे सकता है। तो अगर ऑलरेडी आपको कोई किडनी की दिक्कत, किडनी की परेशानी चल रही थी, तो इस वर्ष दिक्कत परेशानी और रहेगी। और अगर ऑलरेडी आप एकदम बॉर्डर लाइन पे हैं कि आपको किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस वर्ष में वो चीज़ें आपको डायग्नोज भी हो सकती है। बृहस्पति केतु का ये जो प्रभाव है ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स क्रिएट करता है, इवन अपेंडिक्स की प्रॉब्लम दे सकता है और इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम दे सकता है। तो ये प्रभाव थोड़ा सा आपके लिए नेगेटिव दिख रहा है। मैंने कहा था कि प्रॉब्लम और कब बढ़ेगी, ये बढ़ेगी 30 जून से, जब शनि भी वक्री हो जाएंगे। अब शनि का छठे घर में वक्री होना अचानक से उथल पुथल आपके सेहत में मचा सकता है। वहाँ पर जो मैंने कहा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, किडनी और इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम तो रहेगी ही, इसके साथ ही कई और डाइजेशन से लेकर रिलेटेड, आपके पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको तंग करेगी और फिर आगे जाकर वो और भी दिक्कत परेशानी में आपको डालेगी। तो ये वर्ष कहीं ना कहीं सेहत के लिए आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। जैसा मैंने कहा कई लोगों को ऑलरेडी उसका प्रभाव देखने को मिल गया होगा। केतु, जैसा मैंने स्टार्ट ही किया था कि पेट की प्रॉब्लम देते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आहार विहार पर ध्यान दीजिए। योग में केवल आसन नहीं होते, अष्टांग योग कहा जाता है जिसमें यम नियम से स्टार्ट करके अंत तक जाती हैं चीज़ें। तो थोड़ा सा अपने आप को सुधारिए, सुधारना इन द सेंस कि अपनी प्रकृति को समझिए, अपनी प्रकृति को समझिए, आपकी बॉडी क्या डिमांड कर रही है। आपकी बॉडी अगर कहती है कि ये पर्टिकुलर खाना आपको नहीं खाना, तो उसको मत खाइए। अगर आपकी बॉडी कहती है कि हाँ सिंपल डाइट रखती है, तो वो सिंपल डाइट रखिए। तो जहाँ अपनी प्रकृति को समझेंगे वहाँ आप विकृति से दूर रहेंगे। तो ये जो वर्ष है अपनी सेहत पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा। केतु कहीं ना कहीं इंजरी के योग भी बनाते हैं, तो सेहत पर जितना हो सके उतना ध्यान देंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। इस वर्ष वात रोग बहुत तंग करेंगे, बॉडी में गैस बहुत बनेगी, पेन बहुत रहा करेगा, नसों की प्रॉब्लम रहेगी। इसके साथ ही हो सकता है डॉक्टर्स के भी आपके चक्कर काफ़ी लगेंगे। जैसा मैंने कहा जिसकी दशा अंतर्दशा खराब चल रही है उनके लिए प्रॉब्लम्स और बढ़ेगी। और इसके साथ ही नींद भी आपको ढंग से नहीं आया करेगी, कहीं ना कहीं स्ट्रेस इतना बढ़ जाएगा कि प्रॉब्लम बढ़ेगी। पित्त रोग बहुत बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं इनडाइजेशन के कारण कई और प्रकार के रोग आपको तंग करेंगे। कोशिश कीजिएगा अपनी ओवरऑल सेहत पर इस वर्ष आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। जितना अपनी सेहत को महत्व देंगे उतना आपके लिए वर्ष अच्छा जाएगा, जितना आप अपनी सेहत को नज़रअंदाज करेंगे उतना आपके लिए वर्ष खराब जाएगा। ध्यान दीजिएगा। चलते हैं जीवन की सबसे दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ की तरफ, यानी कि धन। धन के हिसाब से वैसे ठीक है वर्ष, कोई बुरा नहीं है। देखिए पहले तो बृहस्पति का जो गोचर है वो अप्रैल तक आपके धन स्थान को देखेगा और बृहस्पति अष्टम में है, यानी कि अचानक से धन प्राप्ति होगी। और क्योंकि बृहस्पति धन के कारक भी बनते हैं, दूसरे भाव पर उनका देखना, यानी कि पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज आएंगी। राहु सप्तम में है, अगर आप इस वर्ष अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं अच्छा वर्ष है। अगर आप इस वर्ष अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं बहुत अच्छा वर्ष है। तो ये वर्ष कहीं ना कहीं आपके लिए धन प्राप्ति के लिए अच्छा है। लेकिन एक तो शनि छठे घर में है, ये बहुत आराम से आपको धन प्राप्ति नहीं कराते। धन प्राप्ति करवाएंगे लेकिन ये मत सोचिएगा कि बहुत ईजी रहने वाला है। और लग्न में केतु हैं जो मैंने कहा कि रोग कारक भी हैं और कहीं ना कहीं अवरोध, यानी कि आपके जीवन में बहुत ऑब्स्टेकल्स भी क्रिएट करते हैं। और ये शनि और केतु का षडाष्टक जो ये योग बन रहा है, ये बता रहा है कि पैसा आएगा तो, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद, यानी कि इजी मनी इस वर्ष नहीं रहने वाला। कई बार होता है कि व्यक्ति काम थोड़ा सा करता है, पैसा बहुत ज़्यादा कमाता है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि काम बहुत करता है, पैसा थोड़ा कमाता है। तो ये वर्ष वैसा ही रहने वाला है कि आप बहुत मेहनत करेंगे तब जाकर पैसा आएगा, लेकिन पैसा अवश्य आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। बृहस्पति का राशि परिवर्तन इस वर्ष होगा और कहीं ना कहीं देखिए बृहस्पति जीव कारक है और हर साल एक बार राशि परिवर्तन होता है। जीव कारक इसलिए कहते हैं कि जिस भाव में जाते हैं कहीं ना कहीं हमारा जीवन वहीं से संबंधित हो जाता है। तो क्योंकि बृहस्पति का जो गोचर होगा 30 अप्रैल के बाद वो आपके भाग्य स्थान में होगा, यानी कि आपका भाग्य बढ़ेगा और जब भाग्य की वृद्धि होती है तो पैसा भी बढ़ता है। तो 30 अप्रैल के बाद धन प्राप्ति में जो कुछ बाधाएं आ रही थी वो दूर होंगी। बृहस्पति लग्न को भी देखेंगे तो ये भी साफ बता रहा है कि आपका धन बढ़ेगा। बृहस्पति आपके सप्तम भाव के स्वामी है, सप्तम के स्वामी आपके भाग्य स्थान में, यानी कि
आपका बिजनेस बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा अप्रैल के बाद से, और आपके पति या पत्नी को भी धन प्राप्ति में यहाँ पे कुछ ना कुछ लाभ होगा। और क्योंकि बृहस्पति चौथे घर के स्वामी हैं और वो भाग्य स्थान में बैठे हैं, यानी कि घर वालों को भी धन प्राप्ति में मदद मिलेगी। इसके साथ ही प्रॉपर्टी आदि खरीदने के भी योग बनते हैं, क्योंकि बृहस्पति यहाँ से लग्न भाव को देखेंगे। तो अप्रैल से पहले धन प्राप्ति में थोड़ी सी बाधाएं रहेंगी, लेकिन जैसे ही बृहस्पति महाराज का राशि पतन होगा, आपके लिए कि जो वर्ष है धन प्राप्ति के लिए कई ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। क्योंकि नवम भाव 11वें से 11वां भाव है, यानी कि लाभ स्थान का लाभ स्थान, यानी कि इनकम अपॉर्चुनिटीज, नई नई पैसे की अपॉर्चुनिटीज, आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज अप्रैल के बाद से, यानी कि मई 2024 से आपके पास अवश्य आना शुरू हो जाएंगे। तो ये वर्ष स्टार्टिंग जो 4 महीने हैं थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा, यानी कि ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, लेकिन जैसे ही मई में बृहस्पति का गोचर होगा, आपके जीवन में धन प्राप्ति के संदर्भ में बहुत अच्छी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर बैठकर तीसरे घर को भी देखेंगे, जो आपके पराक्रम और साहस का स्थान है, और भाग्य स्थान में बैठा ग्रह पराक्रम के स्थान को देख रहा है, यानी कि भाग्य साथ देगा साहस को, पराक्रम को, एफर्ट्स को, मेहनत को। और जब मेहनत को भाग्य का साथ मिलता है तो आप कुछ भी करें उसमें आपको सफलता प्राप्त होती है। तो ये वर्ष जैसा मैंने कहा अप्रैल तक थोड़ा कठिन है, उसके बाद का जो समय है कहीं ना कहीं धन प्राप्ति के लिए तो आपके लिए बहुत शुभ, बहुत अच्छा, बहुत लाभकारी अवश्य दिख रहा है। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस की, जो मैं अपनी तरफ से आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहला, ये वर्ष भाग्यशाली है। ये वर्ष कहीं ना कहीं भाग्य आपका साथ देगा। एक प्रमुख कारण उसका ये भी है कि आपके नवम भाव में बृहस्पति स्वयं आकर विराजमान हो जाएंगे 30 अप्रैल से। तो भाग्य स्थान में भाग्य के कारक बैठेंगे और लग्न को देखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये वर्ष आपके भाग्य का है, यानी कि आपके भाग्य बदलने का है, भाग्य के साथ का है। और जब भाग्य का साथ मिलता है तो जीवन बदलता है, और लग्न में केतु बैठे हैं जो बदलाव के कारक हैं। तो ये वर्ष कहीं ना कहीं भाग्य के साथ के कारण आपका जीवन बदल जाएगा। इसके साथ ही लग्जरीज, जो जीवन की लग्जरीज होती हैं, भोग की चीज़ें होती हैं, जो ऐशो आराम की चीज़ें होती हैं, वो आपको इस वर्ष बहुत प्राप्त होंगी। ध्यान ये देना है कि कहीं ना कहीं आपके व्यवहार के कारण आपके अपने इस वर्ष आपसे दूर हो सकते हैं, उसका आपको ध्यान देना है। दूसरा, कभी भी धन से संबंधित कोई इम्पल्सिव निर्णय मत लीजिएगा। ये चीज़ आपको थोड़ा सा पीछे कर सकती है, यानी कि आपके पास पैसा आया और आपने अचानक से बिना सोचे समझे कहीं पर पैसा लगा दिया, किसी की देखा देखी, रिसर्च नहीं किया, किसी ने बोल दिया कि भैया यहाँ पर पैसा लगा दो। ऐसा किया तो धन का नुकसान होगा और फिर आपका कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। इसके साथ ही इस वर्ष में एक्सीडेंट के योग आपके बन रहे हैं, स्पेशली कहीं से गिरकर। एक तो होता है कि छोटा मोटा रोड एक्सीडेंट वगैरह, उससे ज़्यादा कहीं से गिरकर आपको चोट लगने के योग इस वर्ष बन रहे हैं। और करंट लगकर भी कोई थोड़ी सी या थोड़ा सा जलने से भी आपको कोई कष्ट हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना है। इस वर्ष ऐसे लोगों को ढूंढिए जो आपसे बात कर सकते हैं, जिनसे आप बात कर सकते हैं रदर, और जिनसे आप कम्युनिकेट अच्छी तरह से कर सकते हैं, जो आपको अच्छा राय मशवरा दे। क्योंकि इस वर्ष कई ऐसे मौके आएंगे जहां पर किसी ना किसी व्यक्ति से आपको बात करनी पड़ेगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर। यात्राएं इस वर्ष बहुत दिख रही है, धार्मिक यात्राएं भी होंगी और वैसे भी यात्राएं होंगी। और ये ऐसा वर्ष है जब आपको अपने अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी आती हुई दिखेगी, और ये फ्लेक्सिबिलिटी आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बड़े बड़े बदलाव, अच्छे अच्छे बदलाव आएंगे, लेकिन केतु लग्न भाव में बैठते हैं, वो कहीं ना कहीं मानसिक चिंताओं से व्यक्ति को भर देते हैं। तो ये एक थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ दिख रही है। अदरवाइज ये वर्ष बहुत अच्छा है। कई अरसों से और बरसों से अटके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे। और एक जो भ्रम की स्थिति थी, देखिए राहु जहां भ्रमित करते हैं वहीं केतु इनिशियल प्रॉब्लम के बाद क्लैरिटी लाते हैं। तो एक क्लैरिटी भी आपके पास आएगी, और यकीन मानिए कहीं ना कहीं ये वर्ष जो है वो आपके जीवन में बहुत सक्सेस लेकर आएगा। कहीं ना कहीं आपके नेचर में भी थोड़ी सी एक फ्रेंडलीनेस आएगा, और जो प्रॉब्लम आप पहले नहीं हैंडल कर पाते, इस वर्ष अपने डिप्लोमेटिक तरीकों के कारण या फिर अपनी वाणी में थोड़ी सी कार्यकुशलता के कारण आप कई प्रॉब्लम से निकल भी पाएंगे। तो इन सब चीज़ों पर और काम कीजिए, ये चीज़ें आपके जीवन को और आगे लेकर जा पाएंगी। अब चलते हैं उनकी तरफ जो लोग जॉब करते हैं, कैसा रहेगा साल। ठीक है वर्ष। सबसे पहले तो केतु क्योंकि लग्न में है
और जो स्पेशली आईटी, सॉफ्टवेयर, कोडिंग, प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, इनसे संबंधित कार्य करते हैं, इस फील्ड में है, उनके लिए तो ये वर्ष इनके लिए तो ये वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। अच्छे बदलाव आना शुरू भी हो गए होंगे, आगे चलकर भी आएंगे। शनि क्योंकि छठे घर में है जो अर्थ त्रिकोण है, यानी कि वर्क प्रेशर बढ़ता जाएगा, लेकिन शनि का छठे भाव में बैठना अवश्य बताता है कि व्यक्ति को सक्सेस मिलती है, भले ही धीरे मिलती है। शनि के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि डिले बट नेवर डिनाइड। तो मेहनत अगर आप कर रहे हैं, भले ही थोड़ा सा देरी से उसका फल मिले, लेकिन इस वर्ष आपको मेहनत का अपने कार्य क्षेत्र में फल अवश्य मिलेगा। राहु सप्तम में है और सप्तम भाव भी करियर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 10वें भाव से 10वां बनता है। तो ये वर्ष कहीं ना कहीं अपने करियर को आगे बढ़ाने का है। राहु क्या है? राहु थोड़ा सा, अगर आज के टाइम में कहें तो प्रैक्टिकल ग्रह है। तो आपको अपने जो आपका व्यक्तित्व है कार्य क्षेत्र में, उसमें बदलाव लाना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, थोड़ा अगर कहें तो चालाक बनना पड़ेगा। अगर इस वर्ष बहुत सामान्य से बन के रहे कि नहीं, मैंने तो अपना काम करना है और काम कर कर घर जाना है, तो अगर कुछ बदलाव नहीं करेंगे तो आपके करियर में भी कुछ बदलाव नहीं आएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, राहु क्या है? राहु मैनिपुलेटिव है, राहु भ्रम है, राहु छलावा है, राहु नाटक है। बड़े बड़े एक्टर्स, जो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, मैं सुपरस्टार्स की बात नहीं कर रहा, एक्टर्स, उनके राहु बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो आपके सामने बैठकर आपको, जिसका राहु स्ट्रांग है, आपके सामने बैठकर आपको झूठ बोल देगा और अपना झूठ इतना कन्विंसिंगली बोलेगा कि आपको लगेगा कि वो व्यक्ति सच बोल रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा अपने व्यक्तित्व में, अपने बोलने के तरीके में बदलाव लें। जो लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, स्पेशली प्राइवेट जॉब्स, उनको पता होगा कि आज के टाइम में आगे बढ़ने के लिए केवल आपके स्किल्स और आपके टैलेंट, आपका हार्डवर्क इंपॉर्टेंट नहीं होता, बहुत कई चीज़ें होती है, वो भी इंपॉर्टेंट होती है। तो थोड़ा सा अपने आप को ढालिए, अपने व्यक्तित्व में चेंज लाइए, वो आपको और आगे लेके जाएगा। हो सकता है अगर आप इंडिया में काम करते हैं, किसी एमएनसी में काम करते हैं, क्योंकि 10वें से 10वें में राहु है, कुछ टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म नहीं कर रहा, हाँ दशांतर दशा अगर फेवरेबल है कि हाँ भाई सूर्य की दशांतर दशा है, राहु की अंतर दशा है, तो लंबे टाइम के लिए भी, लेकिन हो सकता है अपने कंपनी की तरफ से ही यहाँ पे आपको छोटे टाइम के लिए विदेश में जाने का अवसर मिले, अपने कार्य संबंधित कुछ करने के लिए। बृहस्पति क्योंकि अष्टम में रहेंगे, जो 10वें से 11वां है, ये इंडिकेट करता है कि सैलरी आपकी अचानक या कुछ ना कुछ उसमें ग्रोथ अप्रैल से पहले हो सकता है। बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, और बृहस्पति का राशि परिवर्तन हर चीज़ पर प्रभाव डालता है, तो करियर पर भी डालेगा, और अवश्य डालेगा, क्योंकि 10वें भाव से 12वें स्थान में आ रहे हैं, यानी कि लग्न से नवम भाव में। इसका अच्छा प्रभाव क्या हो सकता है? सबसे पहला, क्योंकि सप्तम के स्वामी है जो रिकॉग्निशन दिखाता है, यानी कि अप्रैल के बाद क्योंकि बृहस्पति लग्न को देखेंगे तो आपके प्रमोशन के चांसेस बहुत बन जाते हैं। अगर आप कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र लेना चाह रहे थे, अपना डिपार्टमेंट चेंज कराना चाह रहे थे, उसके भी योग बहुत अच्छे बृहस्पति के कारण बन जाएंगे। बृहस्पति क्योंकि चौथे घर के भी स्वामी है, कई बार स्पेशली गवर्नमेंट सर्वेंट्स वो चाहते हैं कि हाँ उनकी पोस्टिंग अपने घर के पास ही कहीं पे हो जाए, या वैसे भी आप दिल्ली में हैं, आप बेंगलोर काम कर रहे हैं अब, या हैदराबाद काम कर रहे हैं, आपको चाहिए कि हाँ भाई दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, यहीं पे आपको जॉब मिल जाए। तो क्योंकि बृहस्पति आपके चौथे घर के स्वामी है जो आपका फैमिली दिखाता है, तो इस वर्ष ट्रांसफ़र के द्वारा आपको अपनी फैमिली के पास आने का भी अवसर प्राप्त हो सकता है। ये सब अच्छा है। बुरा क्या है? 10वें भाव से 12वें में बृहस्पति, ये जो समय होगा बृहस्पति के गोचर का 30 अप्रैल, अब उससे कुछ दिन पहले, कुछ दिन बाद, यानी कि 1 महीना पहले, 1.5-2 महीने बाद तक ये सेंसिटिव समय रहेगा। किन के लिए? जिनकी दशा अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही, यहाँ पर उनकी जॉब जा भी सकती है। कारण 10वें भाव से 12वें में, यानी कि 10वें का अंत जहाँ पर होता है वहाँ पर बृहस्पति आ जाएंगे, और वो आपके बाधक भी हैं। सबके लिए बुरा नहीं होगा, लेकिन जिनकी दशा अंतरदशा फेवरेबल नहीं है, स्वयं अगर बृहस्पति की ही चल रही है क्योंकि वो आपके बाधक हैं, शुक्र की चल रही है क्योंकि वो आपके 10वें से 12वें के स्वामी है, और इवन सूर्य की अगर चल रही है, तो यहाँ पर अचानक से जॉब जा भी सकती है। अदरवाइज बाकियों के लिए अच्छा होगा। और क्या प्रॉब्लम होगी? ये बॉसेस का स्थान है, बृहस्पति का यहाँ पे आना ईगो क्लैशेस करवाएगा बॉसेस के साथ, तो जितना उस पर नियंत्रण कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। ये वर्ष कहीं ना कहीं अथॉरिटी आपकी बढ़ेगी,
अगर आप एक टीम में रहकर काम करते हैं तो उभर कर सामने आने का मौका मिलेगा। ऐसा भी कई बार होगा कि मुश्किल सिचुएशंस को भी आप बहुत अच्छी तरह से टैकल कर लेंगे, बहुत सक्सेस भी देखने को मिलेगी, भाग्य का साथ भी मिलेगा, कार्य पूर्ण होंगे और कहीं ना कहीं आपका जो नाम है धीरे धीरे करके बनेगा कि हाँ, ये व्यक्ति थोड़ा सा अलग है, इस व्यक्ति के पास थोड़ा सा टैलेंट है, ये व्यक्ति इस प्रकार का काम, नाम कब बनता है जब आपको अधिकतम लोग ही जानते हैं हाँ भाई ये काम तो यही व्यक्ति करेगा। तो उस प्रकार का अपना नाम बनाने के लिए वर्ष बहुत अच्छा है। करियर से संबंधित कई यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती है और ऐसा लग रहा है कि इस वर्ष थोड़ा बहुत आपको जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। रियलिटी ये है कि जॉब सेटिस्फैक्शन बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है, लेकिन ये वर्ष है कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसके कारण आपको करियर में सेटिस्फैक्शन की भी अनुभूति होगी। वर्ष अच्छा है, बता चुका हूँ। आईटी, सॉफ्टवेयर, कोडिंग इनसे संबंधित कार्य करते हैं, एजुकेशन फील्ड के हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा काम करते हैं, डेटा से जुड़ा कार्य करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़ा कार्य करते हैं, इंटरनेट संबंधित आपका कार्य है, वर्ष अच्छा जाएगा। चलते हैं बिजनेस यानी कि व्यापार की तरफ। जहाँ तक बिजनेस की बात है वर्ष अच्छा ही दिख रहा है। सप्तम भाव बिजनेस का होता है और सप्तम में राहु है यानी कि वृद्धि, राहु एक्सपैंड करते हैं। मैं ये भी बता चुका हूँ कि राहु आज के कारक है, समय के कारक है। तो अगर आप अपने बिजनेस में समय अनुसार बदलाव लेके आ पाए, आपने अपने बिजनेस, राहु कहीं ना कहीं दिखावा है और अपनी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मार्केटिंग आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही आपका प्रोडक्ट उतना अच्छा ना हो, लेकिन अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी है तो प्रोडक्ट बिक जाते हैं। और कई ऐसे चीज़ें होती हैं, ऐसे बिजनेस होते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी सर्विसेज देते हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन मार्केटिंग अच्छी नहीं होती, आपका प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग होता है वो अच्छा नहीं होता और उसके कारण बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाता। तो ये वर्ष अपनी नाम पर, अपने मार्केटिंग पर, अपने गुडविल पर काम करेंगे तो आपको राहु और आगे लेकर जाएंगे। राहु इंटरनेट के कारक है। अगर अब तक ऑफलाइन है आपका बिजनेस तो ऑनलाइन लाइए उसको, ऑलरेडी ऑनलाइन है तो और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। किस प्रकार आप, इतनी सारी चीज़ें आजकल अवेलेबल है, अब तो AI आ गया है, कितना कुछ है, उनका उपयोग कर कर आप अपने बिजनेस को आगे, नवीनतम चीज़ों का उपयोग कर कर, राहु जैसे मैंने कहा ना आज के कारक है, आज का मतलब ये नहीं कि आज की डेट के, जैसे समय आगे बढ़ता है उस समय के कारक राहु ही होते हैं। तो जितना नवीनतम अपने बिजनेस को करेंगे टेक्नोलॉजी के यूज़ से, इंटरनेट के यूज़ से, उतना आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। सप्तमेश अपने से दूसरे में बैठे हैं यानी कि पैसा आएगा। अप्रैल तक आपका पैसा बढ़ेगा, लेकिन ये अष्टम भाव यानी कि पैसा अटक अटक कर आएगा, कभी कभी तो बहुत आएगा और कभी कभी अटक कर आएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी, जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा तो बृहस्पति आपके नवम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे और नवम भाव जो है वो भाग्य स्थान है। तो जब सप्तमेश भाग्य स्थान में जाएंगे यानी कि बिजनेस को भाग्य का साथ भी प्राप्त होगा। तो ये वर्ष जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका जो बिजनेस है आगे बढ़ेगा, क्योंकि केतु की दृष्टि बृहस्पति पे होगी और केतु सूक्ष्मता के कारक हैं, बृहस्पति बृहत बड़ी चीज़ों के कारक हैं। और क्योंकि बृहस्पति सप्तमेश है, आपको अपने बिजनेस की बड़ी चीज़ों पर भी काम करने का अवसर मिलेगा, यानी कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का भी मौका मिलेगा और अपने बिजनेस के बेसिक्स पर भी काम करने का मौका मिलेगा। और जो व्यक्ति इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से संभाल लेता है वही व्यक्ति अपने बिजनेस को आगे लेकर जा सकता है। वर्ष बहुत अच्छा है। सप्तम से छठे में शनि है जो कहीं ना कहीं आपको लीगल चीज़ों से भी निकाल सकते हैं। अगर आपके बिजनेस में कुछ लीगल प्रॉब्लम चल रही हैं तो ये वर्ष है जहाँ पर आपके लीगल ट्रबल्स, लीगल प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं ख़त्म हो सकती है। तो ये वर्ष आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है, बिजनेस में आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा। एक मैच्योरिटी आखिरी हुई दिख रही है। कंपैरिजन्स अवश्य कीजिएगा कि हाँ, आपकी कैटेगरी में कोई बिजनेस है, फॉर एग्जांपल आप गारमेंट इंडस्ट्री में है, कोई और आपका कॉम्पिटिटर क्यों आगे बढ़ा है, क्यों आगे बढ़ रहा है, कहाँ से उसका बिजनेस आ रहा है, ये सोचिएगा। ये ऐसा वर्ष है जब जिनका बिजनेस खत्म होने की कगार पर था उनको भी एक मौका मिल सकता है। और इसके साथ ही आपके पार्टनर्स के बीच में भी अगर कोई मनमुटाव है उसको भी थोड़े कम्युनिकेशन के द्वारा सॉल्व किया जा सकता है। थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ें ये हैं कि डिले हुआ करेंगे, आपके कुछ कार्य अवश्य डिले होंगे, उनको हैंडल करना है। और ये भी दिख रहा है कि कुछ पुरानी गलतियां भी दोहराएंगे, उनकी इन चीज़ों के कारण बड़े नुकसान आपके हो सकते हैं। अपने बिजनेस में बड़े बदलाव लाने के लिए बहुत अच्छा वर्ष है, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट भी कभी कभी रहेगी और वो आपको तंग करेगी।
जितना क्रिएटिव अपने बिजनेस में रह पाएंगे उतना आपके लिए वर्ष अच्छा रहेगा। यदि आप एजुकेशन सॉफ्टवेयर से संबंधित कार्य करते हैं, धर्म से संबंधित आपका कुछ बिजनेस है, एजुकेशन स्पेशली पब्लिशिंग से जुड़ा कुछ बिजनेस है आपका, यातायात से टूरिज्म से जुड़ा कोई बिजनेस है आपका, या फिर एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़ा कुछ आपका बिजनेस है, या एनिमल प्रोडक्ट से जुड़ा कुछ बिजनेस है, तो ये वर्ष आपके लिए अच्छा जाएगा। बात करते हैं कुछ संभावनाओं की, कुछ अपॉर्चुनिटीज जो ग्रह आपको देने वाले हैं जिनका आपको लाभ उठाना है। सबसे पहले केतु, ये आपको अध्यात्म के रास्ते पर लेकर जाएंगे। कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ऑलरेडी वो अनुभव होना शुरू हो गया होगा। केतु डिटैचमेंट है और केतु अध्यात्म है। जो व्यक्ति असल में अध्यात्म को समझ पाता है वहाँ पर केतु का कहीं ना कहीं एक योगदान होता ही है। बृहस्पति जहाँ आपको शास्त्र के प्रति लेकर जाते हैं, आपको गुरु के प्रति लेकर जा सकते हैं, आपको शास्त्रीय ज्ञान दे सकते हैं, धर्म का ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन उन चीज़ों को समझना, हर व्यक्ति की जो धर्म की डेफिनेशन है हमारे यहाँ पर सनातन धर्म में अलग हो सकती है। और यही एक ब्यूटी है सनातन धर्म की, यही एक विशेषता है कि वो बांधता नहीं है। अगर आपको एक पथ को फॉलो करना है, आप शैव हैं तो आप शिव जी की उपासना कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकियों की नहीं करेंगे, लेकिन आप उनको मान सकते हैं, उनको अपना आराध्य मान सकते हैं। आप शाक्त हैं तो भी आप सनातन को फॉलो कर सकते हैं। आप वैष्णव हैं तो भी आप सनातन के हैं। आप गणपत्य हैं तो भी आप सनातन हैं। अगर आप आदित्य यानी जो 5 हमारे सनातन में प्रमुख जो पथ या पंथ बनाए गए हैं उनको किसी को भी आप फॉलो कर सकते हैं, करते हैं तो आप सनातनी ही हैं। इसलिए धर्म की डेफिनेशन नहीं होती, लेकिन इन सब चीज़ों को समझने के लिए एक ग्रह जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो अध्यात्म मोक्ष चीज़ों की डीप नॉलेज के लिए जो ग्रह सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो केतु ही है। तो आप अध्यात्म के रास्ते पर चल सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ में रिसर्च करना चाहते हैं तो केतु से अच्छा ग्रह आपको मिल ही नहीं सकता। किसी भी बड़े साइंटिस्ट या किसी भी साइंटिस्ट की कुंडली उठाकर देख लीजिए, या तो केतु बहुत स्ट्रांग होगा, या अष्टम भाव में केतु होंगे, अष्टम में शनि होंगे, अष्टम में बृहस्पति भी हो सकते हैं, या फिर अष्टम में केतु ही होंगे, क्योंकि केतु और अष्टम भाव यही रिसर्च के कारक होते हैं। तो यहाँ पर आपको इसमें कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। और केतु, जैसे मैं कई बार बता चुका हूँ, बड़े बदलाव लाते हैं। तो कई बार क्या होता है, हम एक भेड़ चाल में चलते हैं, हम करे जा रहे हैं, तभी एक स्ट्रक होता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। वो तभी स्ट्रक होता है जब केतु कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं कि क्यों यह हम कर रहे हैं, क्या इसका औचित्य है। तो अपने जीवन में बड़े बदलाव लाने के लिए भी केतु आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। बृहस्पति 30 अप्रैल को नवम भाव में आ जाएंगे, जो पुनः धार्मिक चेष्टा जगाएंगे। अब यहाँ पर धर्म और अध्यात्म दोनों का आमना सामना हो रहा है, क्योंकि बृहस्पति केतु को देख रहे हैं, केतु बृहस्पति को देख रहे हैं, यानी कि धार्मिक स्वरूप से भी आगे बढ़ेंगे और आध्यात्मिक स्वरूप से भी आगे बढ़ेंगे। बता चुका हूँ पहले भी, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है, बृहस्पति धर्म के कारक है, कि धर्म का स्थान है। आप खुद देखेंगे कि अप्रैल के बाद आपके अंदर खुद एक जिज्ञासा हो जाएगी कि धार्मिक जगहों पर जाने की। आप प्लान करेंगे और कई धार्मिक जगहों पर आपको 1 वर्ष, जब तक बृहस्पति यहाँ पर हैं, जाने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। बृहस्पति यहाँ पर आएंगे तो भाग्य का साथ बहुत बढ़ जाएगा, और भाग्य का जब साथ मिलता है तो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ता है। अब देखिए, जब यहाँ पर 30 अप्रैल को आएंगे तो 1 वर्ष के लिए यहाँ पे रहेंगे, और उसके बाद आपके भाग्य स्थान में 12 साल बाद आएंगे। तो ये वर्ष आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि 1 वर्ष में बृहस्पति आपको आपके भाग्य को बढ़ाने वाले हैं, आपको आगे लेकर जाने वाले हैं। राहु सप्तम में रहेंगे, जो आपकी इमेज को चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी एक इमेज बन चुकी थी कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा है, जिससे आप खुश नहीं थे, तो अपनी इमेज को बनाने के लिए बहुत अच्छा है समय। अगर आप पॉलिटिक्स आदि में भी एंटर करना चाहते हैं, वहाँ पर भी आज के टाइम में, शायद आज से 20-25 साल बाद, पहले राहु इतने इंपॉर्टेंट पॉलिटिक्स में नहीं थे, लेकिन आज के टाइम में तो राहु बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राहु क्या है, एक्टिंग है ना। और अगर पॉलिटिक्स में थोड़ी एक्टिंग नहीं हुई तो उसके बिना पॉलिटिक्स क्या होती है। तो पॉलिटिक्स आदि में भी एंटर करने के लिए अच्छा एक समय है आपके लिए। और राहु सप्तम में
विवाह के कारक बन जाते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ कि राहु को नॉर्थ इंडिया में कई कई जगह ब्याहू कहते हैं। मेरी ये डेफिनेशन बिल्कुल नहीं है, हमारे गुरुजी के.एन. राव साहब वो कई बार इस चीज़ को बताते थे कि हाँ, राहु को ब्याहू कहते हैं। तो कई बार मैंने अपने ज्योतिषीय अनुभव में देखा है कि राहु अकेले मात्र शादी करा देते हैं, लेकिन मैं हमेशा एक वर्ड ऑफ कॉशन देता हूं, जब राहु के द्वारा शादी होती है, राहु के पीरियड में शादी होती है, सब कुछ बहुत जल्दी होता है और वहां पर कुछ गड़बड़ भी हो जाती है। तो अगर शादी के योग बन रहे हैं, शादी का मौका बन रहा है, तो थोड़ा सा आराम से, थोड़ा सा समझ कर, थोड़ा सा संभल कर ही आगे बढ़िएगा। शनि छठे में विपरीत राजयोग बनाकर बैठेंगे और शनि द्वारा विपरीत राजयोग कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होता है। लीगल ट्रबल से निकलने के लिए अच्छा समय है, अपने मुश्किलों को दूर करने के लिए अच्छा समय है, चैलेंजेस से निकलने के लिए अच्छा समय है, कंपटीशन में एक विनर बन के उभरने का अच्छा समय है और कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का अच्छा समय है। शनि यहाँ पर बैठ के व्यक्ति को कर्मठ और संकल्पवान करते हैं, तो ये समय आपका बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। बृहस्पति क्योंकि पंचम को भी देखेंगे, स्वयं कारक हैं संतान के, तो संतान प्राप्ति के लिए भी वर्ष आपका बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल देखा जाए ये वर्ष आपका अच्छा है, क्योंकि काम त्रिकोण में ज्ञान के कारक हैं, केतु भी ज्ञान के कारक हैं, सॉरी काम त्रिकोण नहीं, धर्म त्रिकोण में, धर्म त्रिकोण में ये आपका धर्म त्रिकोण बनता है 1, 5 और 9। यहाँ पर ज्ञान के कारक है, यानी कि ज्ञान की वृद्धि अवश्य होगी और अपने ज्ञान के दम पर ही आप अपने जीवन को आगे लेकर जा पाएंगे। तो वर्ष आपके लिए बहुत मायने में बहुत अच्छा दिख रहा है। इन सब चीज़ों का जितना लाभ उठा सकते हैं उठाइएगा। सप्तम भाव विदेश यात्राओं का भी होता है और राहु विदेश के कारक है। बहुत लंबे समय से अगर विदेश यात्रा करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, ये वो वर्ष है जब विदेश यात्रा कर पाएंगे। अच्छा साल है, जितना इसका लाभ उठा सकते हैं उतना उठाइएगा। अगर देखें तो राहु और शनि भी तीसरे भाव को देख रहे हैं, यानी कि आपकी जो स्किल्स है उसको राहु का साथ भी मिलेगा, यानी कि आप थोड़ा सा डिप्लोमेटिक भी हो पाएंगे, थोड़ा मैनिपुलेटिव भी हो पाएंगे, इसलिए आपका जीवन अवश्य आगे बढ़ पाएगा। वर्ष बहुत अच्छा है। अब बात करेंगे कुछ सावधानियों की। सबसे पहला तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, क्योंकि आपका ध्यान जाना चाहिए वहां पर। सेहत को नज़रअंदाज जहां किया वहीं वर्ष आपका और कठिन होगा। सेहत पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके साथ ही बृहस्पति जब 30 अप्रैल के बाद आपके नवम में आएंगे, भाग्य साथ मिलेगा, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपके लिए बृहस्पति बाधक भी है और केतु भी खुद ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करते हैं, तो दोनों का लग्न में प्रभाव होगा, क्योंकि केतु बैठे हैं, बृहस्पति देख रहे हैं, यानी कि आपके कुछ कार्य अटका करेंगे। तो जितना फ्लेक्सिबल रहेंगे इस वर्ष की, हाँ एक कार्य अटक रहा है, एक तरह से काम नहीं बन रहा, तो जैसे ही आप उसका अल्टरनेटिव ढूंढेंगे शायद आपका काम बन जाए। तो जितना आप फ्लेक्सिबल रहेंगे, जितना आप अटेंटिव रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। लेकिन जहाँ पे आपने ये सोचना शुरू कर दिया, चलो भाई आज नहीं हुआ तो अगले हफ्ते हो जाएगा, वो कब अगला हफ्ता अगले महीने में बदल जाएगा और कब अगला महीना 5 महीनों में बदल जाएगा पता नहीं चलेगा। तो अपनी देखिए, कई चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में होती हैं और कई चीज़ें नहीं होती। तो अपने हाथ में जो चेंजेस हैं, जो आप अवॉइड कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर डिले ना हो, उन डिलेस को, उन जो पोस्टपोनमेंट आपकी चीज़ें हैं उनको पोस्टपोन मत होने दिया कीजिए। राहु का सप्तम में आना कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में थोड़ी उथल पुथल ला सकता है, तो ये भी एक चीज़ है जिस पर आपको बहुत ध्यान देना है। और शनि का छठे घर में आना शत्रुओं की संख्या बढ़ाता है। अब कहीं ना कहीं शत्रुओं पे कंट्रोल तो आप कर लेंगे, लेकिन एक ऐसा भी टाइम आएगा जब शनि वक्री हो जाएंगे, और जब शनि वक्री होते हैं तो चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती। तो शायद 30 जून तक आपके कितने भी शत्रु हों आपको तंग नहीं करेंगे। 30 जून के बाद जो शत्रु हैं वो भी हावी होना शुरू हो जाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, वक्री की बात करी है तो 9 अक्टूबर को 2024 बृहस्पति भी वक्री होंगे, और एक वक्री ग्रह जो आपके बाधक भी हैं उनकी दृष्टि लग्न पर रहेगी 9 अक्टूबर से लंबे अरसे तक। तो वर्ष के अंत में जाते जाते आपके लिए कई कठिनाइयां बढ़ेंगी। शायद अक्टूबर तक उतनी प्रॉब्लम नहीं आए, लेकिन अक्टूबर के बाद से कठिनाइयां, ऑब्स्टेकल्स, ईगो क्लैशेस, बॉसेस के साथ प्रॉब्लम, घर वालों के साथ प्रॉब्लम्स, ये बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो इन सब चीज़ों पर अगर आपने काम किया तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इन सब सावधानियों पर ध्यान दीजिएगा। बता चुका हूँ कई बार, केतु चेंजेस लाते हैं, अपने आप को बदलने का प्रयास कीजिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम बढ़ सकती है। बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप की। देखिए, लव एंड रिलेशनशिप के लिए वर्ष बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा। सबसे प्रमुख कारण केतु पंचम को देखेंगे, और केतु क्या है, डिटैचमेंट है। तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी नवंबर के बाद से
पिछले वर्ष के 2023 से प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई होंगी और ये प्रॉब्लम्स आगे बढ़ेंगी, स्पेशली 30 अप्रैल तक, जब तक बृहस्पति यहाँ पर नहीं आ जाए। 30 अप्रैल तक तो यहीं पर रहेंगे, फिर बृहस्पति यहाँ पर आ जाएंगे और उनकी दृष्टि पंचम पर रहेगी। और बृहस्पति सदैव बचाते हैं, बृहस्पति को प्रोटेक्टर कहते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ कि लग्न में अगर अकेले बृहस्पति बैठे हैं, अकेले नहीं मतलब कि सिर्फ बैठे हैं और साथ में कोई बुरे ग्रह भी हैं, कुंडली में बुरे योग भी हैं, तो भी कहीं ना कहीं व्यक्ति बच जाता है। क्योंकि बृहस्पति जो शास्त्र कहते हैं कि कुंडली के लाखों दोषों को खत्म करते हैं। अब वो एक कहने वाली बात होती है, लाखों दोष है कि नहीं, इतने तो दोष होते भी नहीं, लेकिन कहने वाली बात ये होती है कि, या समझने वाली बात ये होती है कि अधिकतम दोषों को बृहस्पति हर लेते हैं। तो पंचम पे उनका प्रभाव रहेगा, तो 30 अप्रैल के बाद थोड़ी प्रॉब्लम्स कम होंगी, लेकिन यहाँ पर केतु का प्रभाव भी रहेगा, इसलिए अनबन कई बार ब्रेकअप तक बहुत पहुंचेगी, बनती बनती बात बिगड़ जाएगी और दशा अंतरदशा बहुत खराब चल रही है तो ब्रेकअप भी हो सकता है। दूसरा, पंचम के स्वामी खुद छठे घर में, यानी कि शनिदेव, यानी कि आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे की निंदा करना, ये सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में चलती रहेगी। तो ये वर्ष बहुत अच्छा तो नहीं है रिलेशनशिप के लिए, लेकिन जैसा मैंने कहा ये थोड़ा प्रोटेक्ट करेंगे। एक अच्छी चीज़ है इस वर्ष, क्योंकि बृहस्पति पंचम भाव को देखेंगे 30 अप्रैल के बाद से, पंचम भाव रिलेशनशिप का है और बृहस्पति सप्तमेश भी हैं और लग्न को देख रहे हैं। तो जो लोग रिलेशनशिप में थे और अपने विवाह को अपने रिलेशनशिप को विवाह की तरफ लेके जाना चाहते थे, उनके लिए ये वर्ष कहीं ना कहीं अच्छा रह सकता है, यानी कि उनका रिलेशनशिप मैरिड लाइफ में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन वो भी बहुत दिक्कतों के साथ होगा। ये मत सोचिएगा एकदम आराम से सब कुछ हो जाएगा, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, लेकिन क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव है, वो सप्तमेश भी हैं, तो रिलेशनशिप कैन कन्वर्ट इनटू मैरिड लाइफ। लेकिन ये वर्ष रिलेशनशिप के लिए प्रॉब्लम वाला रहेगा। गिल्ट फीलिंग बहुत आएगी, कई बार आपके मन में आएगा शायद मैं एक गलत रिलेशनशिप में हूँ। ओवर एक्साइटमेंट के कारण भी प्रॉब्लम होगी और कहीं ना कहीं कभी कभी एकदम अपने पार्टनर को इग्नोर करने के कारण भी प्रॉब्लम होगी। ये वर्ष कभी कभी आप एकदम ब्लैंक फील करेंगे अपने पार्टनर के लिए। जैसा मैंने कहा केतु का प्रभाव है डिटैचमेंट, कभी कभी फीलिंग्स आपकी खत्म सी हो जाएंगी और वो सबसे एक नेगेटिव या अंत का स्टेज होता है जब आपकी फीलिंग्स ही खत्म होगी। गुस्सा भी आ रहा है तो फीलिंग है, लेकिन अगर गुस्सा भी नहीं आ रहा अपने पार्टनर पर तो यकीन मानिएगा कहीं ना कहीं रिलेशनशिप अंत पे है अपने, तो उसको रिवाइव करने का मौका ढूंढिएगा, थोड़े क्रिएटिव रहिएगा, थोड़ा सा कुछ नयापन लाइएगा। प्रॉब्लम ये होती है कि आजकल रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस इतनी होती है, क्योंकि सोशल मीडिया के द्वारा रिलेशनशिप का एक जो बेसिस, एक पैमाना है तय होता है कि हाँ आप घूम रहे हैं, आप नई नई चीज़ें कर रहे हैं, तभी आपका रिलेशनशिप अच्छा। बल्कि रिलेशनशिप तो ये होता है कि हाँ अपने पार्टनर के साथ अपने बुरे टाइम को भी स्पेंड किया जाए, उसको भी कहीं ना कहीं डिस्कस किया जाए और अच्छे टाइम को भी, लेकिन यहाँ पर सब अच्छा ही टाइम चाहते हैं, तभी रिलेशनशिप में आजकल इतनी प्रॉब्लम्स आती है। तो अपने रिलेशनशिप में थोड़ी सी क्रिएटिविटी लाएंगे, थोड़ा सा अपने नेचर में फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे और बदलाव को समझेंगे। देखिए बदलाव तो एक ऐसी चीज़ है जो निरंतर है, चेंज इज द ओनली थिंग विच इज कॉन्स्टेंट। हम सब बदलते हैं, हम पैदा होते हैं, यंग होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, फिर मर जाते हैं, कहीं ना कहीं इस चीज़ को कोई रोक नहीं सकता। वैसे भी रिलेशनशिप में जब दो लोग हैं वो आगे बढ़ते हैं, प्रायोरिटीज़ बदलती है, एज बढ़ती है, तो उसके अनुसार अगर आप अपने आप को बदल पाए, समय के अनुसार बदल पाए, अच्छा रहेगा। जहाँ पे रिजिड हो गए कि नहीं मेरे हिसाब से ही होगा, जैसे प्रॉब्लम होती है पहले तुम ऐसे नहीं थे, पहले तुम ऐसी नहीं थी, अब भाई कोई व्यक्ति पहले जैसा कैसे रह सकता है, इतनी चीज़ें बदलती हैं। तो बदलाव लाएंगे अपने अंदर और फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे। मैं कई बार इस वर्ष फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर चुका हूँ आपके लिए, तो यहाँ पे भी फ्लेक्सिबिलिटी दिख रही है कि अगर फ्लेक्सिबल रहेंगे तो रिलेशनशिप चल जाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम्स आएंगी। बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। मैं पहले भी हिंट दे ही चुका हूँ, वर्ष बहुत सरल तो नहीं रहेगा। देखिए केतु कहीं ना कहीं डिटैच करते हैं, अब वो जो डिटैच करेंगे तो हर व्यक्ति से करेंगे, वो भले ही आपके दोस्त हों, आपके रिश्तेदार हों, या आपके पति या पत्नी हो, यानी कि आपके लाइफ पार्टनर हो। और राहु जब सप्तम में आते हैं तो उथल पुथल मचा देते हैं मैरिड लाइफ में, ट्रस्ट इश्यूज बहुत होते हैं, दूसरे व्यक्ति के प्रति ध्यान जाता है। अब यहाँ पे देखिए कितना अजीब सी विडंबना बन रही है, आपका अपने लाइफ पार्टनर के तरफ से तो ध्यान हटेगा, लेकिन दूसरे व्यक्ति की तरफ ध्यान जा सकता है। और ये चीज़ क्योंकि सप्तम भाव आपके पति पत्नी को भी दर्शाता है, उनकी तरफ से भी हो सकता है, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, कहीं और मन लगना, कई चीज़ों का होना, वो इस वर्ष हो सकता है। ट्रस्ट इश्यूज बहुत रहेंगे, आप अपने पार्टनर पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे,
कई ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको थोड़ा हैरान कर देंगी, और कुछ सच में भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसके कारण आपको दिखेगा कि हाँ, आपके लाइफ पार्टनर कुछ इधर उधर की चीज़ें कर रहे हैं, कुछ उल्टा सीधा कर रहे हैं। तो ये वर्ष वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके छठे भाव में शनि है जो सप्तम से 12वां स्थान है, और ये लीगल चीज़ों का स्थान है। शनि यहाँ के स्वामी हैं। तो जिनकी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, ऑलरेडी शायद कई लोगों ने लीगल चीज़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया होगा पिछले वर्ष से ही, 2023 से ही, और इस वर्ष भी संभावना बनी रहेगी। यानी कि अगर प्रॉब्लम चल रही है मैरिड लाइफ में और दशांतर दशा और कोई खराब आ जाती है, शनिदेव की ही आ जाती है, केतु की ही आ जाती है, राहु की ही आ जाती है, तो ये वर्ष कहीं ना कहीं जिनकी मैरिड लाइफ बहुत ख़राब चल रही थी, इवन मैरिड लाइफ को डाइवोर्स की तरफ भी लेकर जा सकता है। तो ये वर्ष मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ नहीं दिख रहा। प्रॉब्लम्स काफ़ी आएंगी, क्योंकि राहु सप्तम में जब भी आते हैं तो वो बहुत अनिश्चितता ले आते हैं मैरिड लाइफ में, भली बाकी चीज़ों के लिए अच्छा हो। और जैसा मैंने कहा, जो राहु केतु एक्सेस है कहीं ना कहीं तो व्यक्ति को तंग करती ही है, अच्छा भी देती है लेकिन तंग भी करती है। तो यहाँ पर मैरिड लाइफ पर आपके इसके सबसे ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव दिख रहा है। ये वर्ष बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेकर आएगा, बहुत परेशान रहेंगे कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ को लेकर, और घर वालों का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, इन लॉज के कारण प्रॉब्लम आ सकती है, लीगल ट्रबल्स बहुत दिख रहे हैं, गुस्सा दोनों साइड से रहेगा, और एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, दूसरे की ऊर्जा को नहीं जान पाएंगे, एक दूसरे को समझने का प्रयास भी करेंगे ना इस वर्ष, तब भी नहीं समझ पाएंगे, और ये थोड़ी खतरनाक चीज़ होती है। एक अकेलेपन का एहसास रहेगा आपको कि आपके लाइफ पार्टनर आपके साथ बैठे भी है, केतु के कारण स्पेशली ज़्यादा आती है कि आप भले ही साथ में बैठे रहें तब भी आपको लगेगा कि क्या बात करें, क्यों बात करें, एक वो अकेलेपन का एहसास बहुत रहेगा। और जो चीज़ें पहले आप दोनों को बहुत खुश करती थी, आपको दिखेगा इस वर्ष की वही चीज़ें आपको इरिटेट कर रही हैं। तो ये वर्ष वैवाहिक जीवन के लिए तो अच्छा नहीं दिख रहा। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स के लिए वर्ष बहुत अच्छा दिख रहा है। सबसे पहले पंचम के स्वामी, पंचम भाव स्टूडेंट्स के लिए देखा जाता है। छठे घर में रहेंगे विपरीत राजयोग बनाकर शनिदेव, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता। दूसरा, केतु भी ज्ञान के कारक है, तो यहाँ पर भी वो आपको केतु डिटैच करते हैं, तो उस डिटैचमेंट का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आपकी जो एकाग्रता है अगर आप अपने स्टडीज़ की तरफ लगाएंगे तो बहुत अच्छा है। और बृहस्पति भी जब 30 अप्रैल को आपके नवम भाव में आ जाएंगे, वो आपके पंचम भाव को देखेंगे, तो दोनों ही ज्ञान के कारक हैं, और बृहस्पति तो भाग्य स्थान में बैठे, यानी कि स्टूडेंट्स को भाग्य का साथ भी मिलेगा। तो ये वर्ष स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। केतु रिसर्च के कारक है, पंचम को देख रहे हैं, तो जो स्टूडेंट्स रिसर्च बेस्ड कुछ करना चाहते हैं बहुत अच्छा वर्ष है। और ये नवम भाव हायर एजुकेशन का है, तो अगर कुछ हायर एजुकेशन आप करना चाहते हैं उसके लिए भी वर्ष कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। तो विद्यार्थियों के लिए तो यानी कि स्टूडेंट्स के लिए वर्ष बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि पंचम के स्वामी 12वें घर को भी देख रहे हैं, तो अगर विदेश जाने का आपका सपना है तो वो इस वर्ष पूरा हो सकता है। तो स्टूडेंट्स के लिए तो अति उत्साहित और अति सकारात्मक वर्ष दिख रहा है। ये वर्ष कहीं ना कहीं एक बैलेंस लेकर आएगा आपके जीवन में। ये वर्ष आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा इनकम या साइड इनकम, पार्ट टाइम इनकम के भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहा है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सफलता देगा। ध्यान किस चीज़ का देखना है? संगत का, क्योंकि इस वर्ष संगत के कारण बनी बनाई बात बिगड़ सकती है। ज़्यादा आप किसी पर भरोसा मत कीजिएगा, स्वावलंबी होने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। हार्ड वर्क जो भी आप इस वर्ष करते हैं वो आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा देकर जाएगा। तो ये जो साल है आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा, बहुत शुभ दिख रहा है। साल का लाभ उठाएगा, आगे ही बढ़ते हुए दिख रहे हैं हर प्रकार से। अब बात करते हैं उपाय की। सबसे पहला, सेहत को अच्छा रखने के लिए क्या उपाय करना है? पहला, 4 सोमवार आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। किस द्रव्य से करना है? एक पात्र में दूध लेना है, गुलाब जल लेना है, गंगा जल लेना है। इसमें आपको थोड़े से अक्षत और थोड़ी सी पीली सरसों मिलानी है। इस द्रव्य से आपको महादेव का अभिषेक करना है। जब अभिषेक कर रहे होंगे तब आपको ओम रुद्राय नमः मंत्र का जाप करना है, और अभिषेक करने के बाद महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है, और मंदिर में चावल का दान करके आना है। ये उपाय आप 4 सोमवार कर लेंगे, सेहत में जो थोड़ी नकारात्मकता दिख रही है उसमें कमी अवश्य आएगी। अब बात करते हैं धन की, यानी कि जॉब, बिजनेस, धन प्राप्ति, इन सब में अच्छी तरह से आगे बढ़ने के लिए क्या किया जाए? 2 पूर्णिमा गौशाला में जाकर चारे का दान और कुछ धन का दान, ये करेंगे आपके लिए ये वर्ष धन के मामले में बहुत अच्छा, बहुत प्रगतिशील
रहेगा। बात करते हैं लव लाइफ और मैरिड लाइफ को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जो प्रॉब्लम आ रही है उससे दूर होने के लिए क्या किया जाए। आपको किसी भी 2 अमावस्या को अपने घर के मंदिर में 3 तिल के तेल के दिए जलाने हैं और 3 सरसों के तेल के दिए जलाने हैं, और हर दिए में आपको कुछ पीली सरसों और कुछ काली सरसों के दाने डालने हैं। और साथ में ये सब करने के बाद दुर्गा माता का ध्यान करना है, दुर्गा जी के किसी भी मंत्र का 108 बार जाप करना है, या फिर दुर्गा चालीसा का आपको 4 बार पाठ करना है। ये आप 2 अमावस्या कर लेंगे। लव रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसमें कमी अवश्य आएगी। बात करते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स को क्या उपाय करना है। आपको 2 बुधवार, किसी भी 2 बुधवार गणेश मंदिर जाना है या शिव जी के मंदिर जाना है। आपको गणपति जी को दुर्वा अर्पण करने हैं और ओम एक दंताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। इसके साथ ही आपको वहीं पर बैठकर गायत्री मंत्र का भी 108 बार जाप करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए अधिकतम, वैसे तो साल अच्छा ही है, लेकिन अधिकतम जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होंगी। तो वर्ष स्टूडेंट्स के लिए वैसे भी अच्छा ही उपाय कर लेंगे और भी अच्छा रहेगा। कुछ जनरल उपाय, कुछ ऐसे उपाय जो आपको रेगुलरली करने हैं। एक ही उपाय कहूँगा जो आप जितने बार हो सके, जितना आपका बन पड़े, जितना आपका सामर्थ्य हो, कीजिएगा। क्या? किसी भी या तो वृद्धाश्रम में या अनाथालय में दान कीजिए धन का। जितना भी, अगर धन का नहीं करना चाहते तो किसी भी तरह से मदद कीजिए। ये मैं ये नहीं कहूँगा कि इस दिन कीजिए, इस तिथि को कीजिए, जब भी आपको समय मिले, जब भी आपका सामर्थ्य हो, तो इस उपाय को पूरे वर्ष कीजिएगा। यह आपके जीवन में एक सकारात्मकता लाएगा। तो आशा करता हूँ ये वार्षिक राशिफल आपके काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।